जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो थिंकर विक्रम में। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के सभी 12हों भाव में पड़ने वाले प्रभाव की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गुरुदेव या गुरु ग्रह आपकी कुंडली में प्रथम हाउस में विराजमान है तो यह गुरु की बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। यहाँ गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है और यहाँ से गुरु आपको विजडम, नॉलेज, ज्ञान, भाग्य में उन्नति लगभग सब कुछ प्रदान करते हैं। और केंद्र में स्थित होने के कारण यह गुरु आपके कुंडली के हजारों दोषों को भी काट देते हैं। तो ओवरऑल गुरु की यह बहुत अच्छी स्थिति है। हो सकता है थोड़ा सा गुरु यहाँ पे बैठ के आपको अपने ज्ञान के प्रति अहंकार भी दे सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे आती है, आपको ज्ञान, संतान, नॉलेज सबका भरपूर सुख प्रदान करते हैं। 7वें घर में दृष्टि देके यहाँ से गुरु आपको वैवाहिक सुख का भी अच्छा सुख देते हैं, पर आप एक सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। सतोगुण की प्रधानता आप में ज़्यादा देखी जाती है। 9वें घर में दृष्टि होने से यह आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, धर्म को मजबूत करते हैं और आपका भाग्य भी आपका हमेशा साथ देगा। प्रथम हाउस में बैठे गुरु आपको मोटापे की समस्या भी दे सकते हैं, क्योंकि गुरु वृद्धि के कारक हैं। तो आपके शरीर को यह वृद्ध करते हैं, क्योंकि पहला घर शरीर का भी घर होता है। पर नॉलेज में आप बहुत आगे होंगे, बहुत महत्वाकांक्षी भी होंगे। आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे भाव में बैठे गुरु आपको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा और परिवार का बहुत बढ़िया सुख आपको प्रदान करते हैं। पर यह घर आपको ये भी बताता है कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। कोई ना कोई आपका सपोर्ट ज़रूर कर रहा होता है। आपके बिगड़े हुए काम कहीं से भी अचानक बन जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। गुरु की 5वीं दृष्टि 6वें भाव पे आती है, आपको शत्रुओं से रक्षा करेगी, रोग और ऋणों से बचाएगी। पर 6वें भाव में दृष्टि होने के कारण आपको कोलेस्ट्रॉल और लीवर संबंधी समस्या दे सकते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे आएगी, आपको धर्म और साधना से यह जोड़ सकते हैं। 8वें घर में आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें घर पे आती है। तो यहाँ से गुरु आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देंगे, आपका कैरियर में बहुत अच्छी आपको उन्नति प्रदान करते हैं। तीसरे भाव में बैठे गुरु आपको ज्ञान के साथ पराक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, मेहनत, कम्युनिकेशन का भाव है। और जब गुरु यहाँ पे आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक कहना चाहिए कि एक भार डाल देते हैं। आप जो भी बात कहेंगे उसमें भार होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे और प्रभावित भी होंगे। इनकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे आती है। विवाह और कस्टमर और पार्टनर के लिए यह अच्छी स्थिति है, आपको बिजनेस में तरक्की देते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 9वें घर पे आती है, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपको उन्नति देते हैं। और 9वीं दृष्टि इनकी 11वें भाव पे आती है, जहाँ से ये आपकी डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। अगर आप बहुत सात्विक डिज़ायर है आपकी, तो ये गुरु आपको यहाँ से मान सम्मान, सोसाइटी में पद प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। चौथे भाव में बैठे गुरु आपको घर परिवार, सुख शांति, आत्मिक शांति बहुत अच्छी देते हैं। चौथा घर नैसर्गिक रूप से चंद्रमा का घर होता है, यहाँ पे गुरु को उच्च माना जाता है। तो गुरु यहाँ पे बहुत कंफर्ट फील करते हैं, आपको वाहन, भूमि आदि संपूर्ण सुख प्रदान करते हैं। इनकी
पांचवी दृष्टि यहाँ से आठवें घर पे आती है, अचानक धन लाभ भी कराएंगे। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। ऑकल्ट के क्षेत्र से भी, ज्योतिष की फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो भी यहाँ से यह गुरु आपको उन्नति प्रदान करेंगे। इनकी सातवीं दृष्टि 10वें भाव पे आएगी और 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है, तो आपको कर्म में उन्नति देंगे, प्रोफेशन में उन्नति देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आप जा सकते हैं। यहाँ से यह स्थिति गुरु के लिए अच्छी होती है। चौथे भाव से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि 12वें भाव में देते हैं। 12वां घर जो है वो चैरिटी का है, विदेश का है, तो अगर आप विदेश से जुड़ा कार्य करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे, तो यह गुरु आपको उन्नति देंगे। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट के लिए भी यह एक अच्छी स्थिति है। 5वें घर में बैठे गुरु, 5वां घर नैसर्गिक रूप से सूर्य का घर होता है, यहाँ पे भी गुरु के बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। आपको पुत्र संतान का बहुत अच्छा सुख प्रदान करते हैं ये, पर यह इंटेलिजेंस का भी भाव है, तो गुरु की स्थिति यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान के प्रति अहंकार भी देती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप 5वें घर के गुरु हैं आपकी कुंडली में और अपने ज्ञान का अहंकार अगर आपको नहीं होगा, तो आप दिन ब दिन अपने नॉलेज में गेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है। यह गुरु की भाग्य में उन्नति कराएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे आती है, जो आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। और इनकी 9वीं दृष्टि लग्न पे आती है, तो ये लग्न की दृष्टि में भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, आपको ज्ञानवान बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हो सकते हैं, दानी भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं गुरु के 6वें घर की स्थिति में। कई बार 6वें घर की स्थिति गुरु को कमज़ोर करती है, क्योंकि यह शुभ प्लैनेट है, और जब शुभ प्लैनेट त्रिक भाव में जाते हैं तो थोड़ा सा इनके फलों में अपेक्षाकृत केंद्र के भावों से कमी आ जाती है। पर फिर भी गुरु यहाँ पे आपको शत्रुओं से रक्षा करते हैं, आपके लोन्स से आपको बेनिफिट देंगे, और रोग में आपको यहाँ से गुरु कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, और हो सकता है कई कंडीशन में कैंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि वृद्धि के कारक हैं। सेल्स में अगर वृद्धि होती है तभी कैंसर होता है। और कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत आपको दे सकते हैं, लीवर की दिक्कत आपको दे सकते हैं। कुल मिला के पेट संबंधी समस्याएं यहाँ से गुरु आपको दे देते हैं। इसलिए सादा खाना खाइए, सादा भोजन करेंगे तो आप इन दिक्कतों से बच जाएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो 10वें घर पे यहाँ से जाती है, जो कि कैरियर के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, कर्म के लिए बहुत अच्छी है। आप सात्विक रूप से कर्म करेंगे, और जितना आप सात्विक रूप से कर्म करेंगे उतना ही यह गुरु आपको उन्नति देंगे। 7वीं दृष्टि 12वें घर पे चैरिटी और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। दूसरे घर पे दृष्टि आपको फाइनेंस और बैंकिंग से जोड़ देती है। अगर आप फाइनेंस बैंकिंग का कार्य करते हैं तो यह गुरु आपको यहाँ से धन लाभ भी बहुत अच्छा करवाएंगे। अब बात करते हैं गुरु के 7वें घर में प्रभाव की। गुरु जब 7वें घर में विराजमान होते हैं तो यह कई बार आपको वैवाहिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं, वैवाहिक सुख में कमी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु एक भारी प्लैनेट है। गुरु रोमांस के कारक नहीं है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो जब 7वें घर में गुरु होते हैं तो आपका रवैया अपने पार्टनर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति बहुत सात्विक हो जाता है, और वैवाहिक जीवन के लिए इनका यह रवैया उतना अच्छा नहीं होता है। तो कई बार ये है कि ये आपका डाइवोर्स नहीं करवाते हैं, पर वैवाहिक सुख में कमी ज़रूर कर सकते हैं अगर अकेले बैठे हों तब। तो अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि 11वें घर पे आती है, जो आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करेगी, आपको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाएगी। लग्न में दृष्टि डाल के यह आपको ज्ञानवान
धैर्यवान, करुणावान बनाते हैं। तीसरे घर में दृष्टि आपको पराक्रम में बहुत अच्छी उन्नति, ज्ञान के साथ अगर आप पराक्रम करेंगे, आप मीडिया क्षेत्र से जुड़ेंगे, कम्युनिकेशन का कार्य करेंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो भी यह गुरु आपको बहुत अच्छी तरक्की देंगे। अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में बैठे गुरु, कई बार आपको, मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिसमें 8वें घर में बैठे गुरु आपको शारीरिक रूप से कष्ट दे देते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका इतना हो सकता है कि शायद आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर कई बार अगर मंगल या शनि से दृष्ट हो जाएं, उनके प्रभाव में आ जाएं, तो एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, पर आपकी उम्र को ये ज़रूर बढ़ा देते हैं। आप जिएंगे बहुत अच्छी उम्र। तो 8वें घर में ये ऑकल्ट का भी घर है। ज्योतिष विज्ञान, पराविज्ञान क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उन्नति देते हैं। रिसर्च में भी यह बहुत सपोर्ट करते हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 12वें घर पे, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होगी। आप सोच समझ के अपने खर्चों को मैनेज करेंगे। आप दानशील व्यक्ति होंगे। दान, बड़े से बड़ा दान करने में भी आप सोचेंगे नहीं। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप दान करेंगे। आप लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। 7वीं दृष्टि दूसरे घर पे, धन धान्य भरपूर देते हैं। पारिवारिक सुख, आपके जो चाचा, मामा आदि हैं, ये जो आपका ओवरऑल परिवार है, उसमें यह आपको सुख अच्छा देते हैं। और 9वीं दृष्टि चौथे घर पे आती है। चौथे घर की दृष्टि आपको मानसिक शांति और लग्जरी और कंफर्ट बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 9वें घर में गुरु की स्थिति। अगर 9वें घर में गुरु हैं तो ये मान लीजिए यह गुरु की बहुत ही बेस्ट पोजीशन कही जाती है, क्योंकि यह इस घर के कारक होते हैं और इनकी धनु राशि भी कालपुरुष की कुंडली में यहीं पे आती है। 9वें घर में गुरु आपको धार्मिक यात्राएं कराते हैं, भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देते हैं। आप कहते हैं कि एक कदम आप चलेंगे तो भाग्य आपका साथ 2 कदम आगे चल के देगा। आप एक कदम बढ़ाइए, भाग्य 2 कदम आगे चलेगा आपके। इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे आती है। लग्न पे दृष्टि डाल के यह उसे शुभ कर देते हैं। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में, जो कि आपको ज्ञानवान, पराक्रम करवाते हैं। और 9वीं दृष्टि 5वें घर में आपको पुत्र, संतान, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, करुणा, दया, ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान होते हैं। 10वें घर में बैठे गुरु आपको कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ दिलाते हैं। आप अगर टीचिंग का व्यवसाय करें या कोई भी ऐसा व्यवसाय जो ज्ञान देने का कार्य करते हों, मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हो सकते हैं बहुत अच्छे। धर्मगुरु बनके जो उपदेश आप देते हैं वह भी लोग आपकी सुनेंगे। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपकी वाणी इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि लोग आपकी वाणी से ही मोहित हो जाएंगे, क्योंकि 10वें घर में बैठे गुरु दूसरे घर में अपनी 5वीं दृष्टि भी देते हैं, जो वाणी और के लिए बहुत अच्छी होती है। आप नपातुल बोलेंगे, आपकी वाणी में एक बहुत अनोखी शैली होगी, बहुत अच्छी स्किलफुल आपकी फाइनेंशियल स्किल भी होगी। इनकी 7वीं दृष्टि सीधे चौथे भाव पे आती है, आपको माता का सुख देगी। घर परिवार से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई मंदिर भी ज़रूर हो जहां आप रहते हैं। इनकी 9वीं दृष्टि 6वें घर पे आती है। रोग शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं, पर हो सकता है कि डिजीजेस भी दे दें, लीवर और कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्याएं। अब बात करते हैं 11वें घर के गुरु की। 11वें घर में बैठे गुरु आपकी डिज़ायर को बहुत ही एक ऐसा वे प्रदान करते हैं कि आप सात्विक तरीके से ही अपनी डिज़ायर को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सबका भला सोचते हो कि इस व्यक्ति का अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, समाज का अच्छा हो,
आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, आप एनजीओ भी चला सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर समाज सेवा की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होगी अगर गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। गुरु 11वें भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि 5वीं तीसरे भाव पे आती है। मीडिया, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी अगर आपका काम है तो ये गुरु आपको बहुत अच्छी उन्नति देंगे। 7वीं दृष्टि इनकी 5वें घर पे आती है, आपको ज्ञानवान बनाते हैं, धैर्यशील बनाते हैं, आध्यात्म में भी आपकी उन्नति देते हैं और आपके पूर्व जन्मों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्व जन्म भी आपके बहुत अच्छे होंगे अगर 5वीं घर पे गुरु की दृष्टि 11वें घर से आ रही है। और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी 7वें घर पे आती है, तो पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सहयोग दिलवाएंगे। पत्नी से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ भी इनकी दृष्टि आती है उस घर को वह अमृतमयी बना देते हैं। स्पेशली इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि, ये दृष्टियां ऐसी हैं कि व्यक्ति की कितनी भी कुंडली में बुरे योग क्यों ना बन रहे हों, अगर गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि उस हाउस या उस प्लैनेट पे आ जाए तो उस प्लैनेट को शुभता दे देते हैं अपनी। तो गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। 12वें घर में बैठे गुरु आपको बहुत दानी स्वभाव का बना देते हैं। 12वें घर में बैठे गुरु आपको आध्यात्मिक और विदेश यात्राएं भी कराते हैं। आप कई बार धार्मिक यात्राओं के सिलसिले में भी यात्राएं करते रहते हैं। साधु संतों से प्रेम, साधु संतों से लगाव, उनकी सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, इन सब की आपके अंदर यह भावनाएं पैदा करते हैं। 12वें घर का अगर आपका गुरु है तो यह आपको कई जगह पे बहुत अच्छे परिणाम देता है। आप अपने खर्चे बहुत सोच समझ के करेंगे, फालतू खर्चा आप नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करेंगे। तो यह गुरु की धन बचाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है। इनकी 5वीं दृष्टि 4थे घर पे आती है, जो कि आपको धन धान्य भी देते हैं, पारिवारिक सुख भी देते हैं, लग्जरी कंफर्ट भी देते हैं। आप हो सकता है कि आपके पास कई घर हो सकते हैं, कई गाड़ियां भी हो सकती हैं, पर आप उसको भी एक सात्विक वे में ही देखते हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 6वें घर पे रोग ऋण से आपकी रक्षा करेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि 8वें घर पे आती है, तो आप ऑकल्ट के क्षेत्र में, ज्योतिष फील्ड के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये हो गई गुरु के 12हों भाव में स्थिति और उनकी दृष्टियां। पर गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि उनमें एक भार है, ग्रेविटी है। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी और आकार में बड़े होने के कारण इनके अंदर शुभता भी बहुत है, पर कई बार यह जिस घर में होते हैं उस घर में बैठ के आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप झूठ बोलें, गलत कार्य करें, अनैतिक कार्य करें, तो यह गुरु आपके नेगेटिव परिणाम भी दे सकते हैं। तो अच्छे के साथ गुरु बुरे भी हो सकते हैं। तो झूठ ना बोलें, अपने कार्य को ईमानदारी से करें, तो यही गुरु आपको बहुत अच्छी समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। जो नाम आप चाहते हैं वो आपको देंगे।